अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक नए मौजू के साथ और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश होते हैं। आज भी हम ब्लू एरिया इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां पर ताजिर इत्तेहाद ग्रुप ऑफ ब्लू एरिया इस्लामाबाद और इनके साथ साथ एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ के तावन के साथ यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाए जा रहे हैं, लोगों को फ्री टेस्टों से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। आइए लोगों से और इंतज़ामिया से बात करते हैं। अभी हमारे साथ तारिक खोकर साहब मौजूद हैं, जो कि ताजिर इत्तेहाद ग्रुप ब्लू एरिया इस्लामाबाद के चेयरपर्सन हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी तारिक साहब, ये बताइए कि आपने आज आपके तावन की वजह से यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, तो इसके बिहाइंड क्या पर्पज़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा ग्रुप जो है ताजर इत्तेहाद ग्रुप ब्लू एरिया के अंदर हम फॉर्म कर रहे हैं। पहले इस प्लेटफॉर्म से हम ताजों के पहले भी वेलफेयर का काम करते हैं, उनकी बेची के लिए काम करते हैं और उनके इत्तेहाद के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक हमारा मकसद ये भी एक वेलफेयर था, तो इस सोच के साथ हमने किया कि ये भी एक उनकी वेलफेयर है। आज का जो माशी हालात हैं, एक आम आदमी 5,000 7,000 का जो टेस्ट हैं वो नहीं करवा सकते, तो हमने कहा कि इनको अपने ताजिर भाइयों को, उनके मुलाज़मीन को एक फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि कुछ ना कुछ उनके लिए वेलफेयर का काम हो सके। तो हमारे साथ तावन किया था, इसमें हमारे साथ तावन किया है जो हेल्थ एसोसिएशन है, वहीद बॉबी साहब। तो उनके तावन से हमने आज ये किया है। इसमें बहुत माशाल्लाह बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। ताजिर बहुत से सुबह से आ रहे हैं, भरा अभी तो थोड़ा सा वक्फा हुआ था, लेकिन उससे पहले फुल भरा हुआ था। जो पेशेंट आ रहे थे और उन्होंने चेक करवाया, और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत बेहतर काम था। और आइंदा भी है ताजिर इत्तेहाद ग्रुप हेल्थ एसोसिएशन के तावन से हम साथ यहाँ पे काम करते रहेंगे ताजों की बेची के लिए। तो आपको यहाँ से क्या रिस्पांस मिला है? यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद हम देख रहे थे यहाँ पर आए हैं, तो आप समझते हैं कि ऐसे कैंप लगाने चाहिए? जी जी, डेफिनेटली हमें रिस्पांस, हमारी सोच रिस्पांस नहीं था, हमारी सोच तो वेलफेयर था। तो हम उस सोच से यहाँ पे ये कैंप लगाया, तो इंशाल्लाह लोगों ने रिस्पांस भी किया है, लोग आए भी और उनको फ़ायदा भी हुआ। तो हम आइंदा भी इस पे जो है फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे, और लोगों से भी दूसरे लोगों से भी कहेंगे कि आप भी आएँ और इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि लोगों की, ताजरों की वेलफेयर का काम किया जा सके। अभी हमारे साथ है हेल्थ एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद बाबी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी बाबी साहब, ये बताएं कि आज यहाँ पर फ्री जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, उसका बेसिकली किस सोच के तहत, ये या किस मकसद के तहत ये मेडिकल फ्री कैंप लगाया गया? जी, मैं अक्सर एक शेर कहता हूँ कि बरसों की इबादत से, बरसों की रियाज़त से बेहतर है वो एक लम्हा जो तूने गुजारा है इंसान की खिदमत में। तो ये बेसिकली इंसानी खिदमत का शोबा है, और मेडिकल हमेशा से एक ऐसा शोबा रहा है जिसमें हमें लोगों की खिदमत का मौका मिलता है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और ताजिर इत्तेहाद ग्रुप ब्लू एरिया के ताउन से यहाँ ताजिरों के लिए ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, और इस वक्त ये हमारा 100वां मेडिकल कैंप है एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल का। हमने 100 कैंप जो है वो इस्लामाबाद में लगाए हैं, और इसी तरह हम मुख्तलिफ़ इदारों के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते रहे हैं। इस वक्त यहाँ बेसिकली ताजिरों के लिए मौजूदा हालात में महंगाई का ये जो दौर है, इसमें लोग पिसे हुए हैं। तो इसमें ज़ाहिर है फ्री मेडिकल कैंप का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे जो है लोगों को बुलाया जाए और उनका खून लिया जाए, बल्कि यहाँ 8 या 10 हज़ार से ज़्यादा मालियत के फ्री मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें CP, कोलेस्ट्रोल, कैल्शियम, हेपेटाइटिस B, C और इस तरह के कई टेस्ट। फिर हमें यहाँ पे ये एजाज़ हासिल है कि प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर रूहुल अमीन जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे पास बैठे हैं, यहाँ पे डेंटल डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट बैठे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं। तो लोगों को एक ही टेंट यानी एक ही छत के नीचे जो है बहुत सारी सहूलियात जो है वो फ्री दी जा रही हैं, और हमें उम्मीद है कि लोगों ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया है, आइंदा भी उठाएंगे, और हमारा ये सिलसिला जो है वो आइंदा भी जारी रहेगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर से रिलेटेड मसाइल इतने ज़्यादा क्यों हैं? इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती?
हाँ देखें, हमारे यहाँ दो बड़े शोबे हैं जिन पर पूरे पाकिस्तान में एक नज़रसानी की ज़रूरत है, जिसमें तालीम और सेहत। तालीम में भी वही हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं जिस तरह हेल्थ में आ रही हैं, और हेल्थ में भी ये प्रॉब्लम है कि प्राइवेट सेक्टर में जितना काम किया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी उतना ही काम किया जाए और बड़े बड़े इदारे जो इस वक्त गवर्नमेंट के हैं उनमें वो सहूलियात जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को वो दी जाएं, बेहतर तरीके से दी जाएं, तो लोग प्राइवेट इदारों में ना जाएं और हज़ारों रुपए की जो मालियत के टेस्ट और जो पेमेंटें वो देते हैं, कंसल्टेंट को जो फ़ीस देते हैं, ऑपरेशन की मद में देते हैं, उससे उनको ये रियायत मिले, उनको सहूलत मिले। और यही एक तरीका है जिसमें कि गवर्नमेंट को चाहिए, जो हम मुसलसल बार बार हम ये कहते हैं बीइंग एक सोशल वर्कर, कि आप सेहत और तालीम पर तवज्जो दें, आवाम और कौम जो है वो इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा उठाएगी। तो गवर्नमेंट से आप किस तरह की रिलीफ चाहते हैं? देखें, गवर्नमेंट से जो मेन रिलीफ है वो तो यही है कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे सेहत कार्ड जो है वो निकला था, उससे बड़े लोगों ने फ़ायदा किया, लेकिन कभी बंद हो जाता है, कभी खोल दिया जाता है। कई अक्सर लोग किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ लिखा होता है कि सेहत कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब वो जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि बंद है, तो वो आना जाने का अखराजात लोगों को वो परेशानी है। तो आप उसको एक स्ट्रीमलाइन करें, उन्हें एक सिस्टम में लेकर आएँ और लोगों को जो है वो सहूलियात दें। गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के ऊपर बड़ा काम कर सकती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस तवक्को करते हैं हुकूमत से कि हमारे शोबे में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं और जो हमारे सेक्रेटरीज़ और जो बाकी लोग हैं, वो भी हेल्थ ही के शोबे से लगाए जाएँ। यहाँ भी एक थोड़ा सा वो है कि कुछ ऐसे सियासी लोग लगा दिए जाते हैं जिन्हें नहीं पता होता, तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ज़ाहिर है हमें ये भी सोचना होगा कि अगर आप किसी डॉक्टर को या किसी हेल्थ के शोबे के लोग लगाएंगे किसी अहम ओहदे पर, तो वो उसको सही तरीके से रेगुलेट करेगा। ये भी एक मसला है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल, पाकिस्तान में आजकल फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। लोग इतना महंगा इलाज है कि नहीं करवा पाते। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह के मेडिकल फ्री कैंप लगाए जाते हैं, तो उनसे उनको बेनिफिट पहुँचता है? यहाँ पर लोग आते हैं, रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? नो डाउट, इसलिए कि यहाँ पर जितना भी यहाँ पे लोग हमारे पास आए, अब तो ये हालत है, आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में महंगाई के, उसमें आप ये देख लें कि लंगर खानों की जो है जो उसमें तादाद बहुत ज़्यादा लोगों की हो गई है। और ऐसे लोग भी अब आने लगे हैं जो सफ़ेद पोश हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब फ़ायदा उठाने लगे हैं फ्री मेडिकल कैंप से, दोनों शोबे से। यानी गरीब तबका भी आ रहा है और वो तबका जो गाड़ी में भी आते हैं, लेकिन वो भी टेस्ट कराने पर इसलिए तरजीह दे रहे हैं कि यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं कि पेट्रोल, बिजली और बहुत सारे मामलात में हमारे एक्सपेंस इतने ज़्यादा हैं कि हम तालीम और सेहत की तरफ जब जाते हैं तो वो पैसा हमारे पास जो है वो नहीं होता। तो यहाँ हमने देखा कि आज 350-400 लोगों ने जो है हमारे पास शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ों पर वो आए। और फिर जब हालात आपके पाकिस्तान के ऐसे हो चुके हैं कि माशी और इकनॉमिक के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें लोग जो हैं ज़हनी तौर, जिस्मानी तौर पर भी बीमारियों की तरफ जा रहे हैं ना। तो आप देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भी सेहत उनकी मुतासिर हो रही है, तो अब उन्हें बहुत ज़रूरत है कि उनको तवज्जो दी जाए। तो इस तवज्जो के लिए जो बड़े बड़े इदारे हैं, आज हमारे पास बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं यहाँ बैठी हैं, जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ भी भेजे हैं, और उन्होंने एक आदमी ने अगर एक CP का टेस्ट या एक हेपेटाइटिस का टेस्ट जो 2,500 से 3,000 रुपये का है, यहाँ अगर 300 आदमियों को फ्री किया जा रहा है, तो ये 2.5-3 लाख रुपए की अमाउंट बनती है जो उन्होंने फ्री की है। तो नो डाउट के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और अब ये सिलसिला हमने तवील किया है। इंशाल्लाह हम अगले उसमें जिना सुपर और इस तरह की मार्केटों में भी लगा रहे हैं, और ये एक भरपूर मुहिम होगी जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ रुबीना अकबर साहिबा मौजूद है, जो कि शिफाए नूर की मैनेजिंग डायरेक्टर है। आइए उनसे बात करते हैं। जी रुबीना साहिबा, ये बताएं कि यहाँ पर फ्री कैंप जो लगाया गया है, लोगों को इसको क्या मतलब, आम लोगों को भी और ताजर इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से ये लगाया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि आम लोगों को इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आजकल हालात जा रहे हैं, मुल्की हालात जो हैं, हर बंदा परेशान है। तो वहाँ पे जहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ लोग अपने टेस्ट कैसे करवाएं, डॉक्टर को कैसे चेक करवाएं, डॉक्टरों की फ़ीसें कैसे दें। और इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद ग्रुप वालों का ये इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ लैब्स को जो है वो इकट्ठा किया है। और ये इकट्ठा करने का मकसद यही है कि जो लोग अपने टेस्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि
लोग टेस्ट करने से अवॉइड करते हैं, इसलिए कि जो हमारी लैब्स हैं उनके इतने चार्जेस हैं कि लोग चार्जेस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये है कि फ्री उस हवाले से इनकाद किया गया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा पेशेंट्स की तरफ से हमें रिस्पांस मिल रहा है। लोग बड़ी तादाद में सुबह से यहाँ आ रहे हैं, अपने टेस्ट करवा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमें बताया कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये मसला है। टेस्ट हुआ है तो हमें पता चला कि हमारी आई साइड वीक है या हमें शुगर है या हमारा कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, क्योंकि टेस्ट हुए हैं तो उसमें ये चीज़ आ गई है सामने। तो मैं समझती हूँ कि परेशान हाल लोगों के लिए ये कैंप एक दवा की तरह है कि मतलब जब वो आए हैं यहाँ पे आके अपने टेस्ट करवाए हैं तो उनको अपनी सेहत के बारे में पता चला है कि इतना ही जो मसरूफ़ ज़िंदगी है उसमें आपकी सेहत जो है वो सबसे अवलीन है और सेहत पर तवज्जो देना आपका फ़र्ज़ है। तो आपने क्या देखा है कि लोगों को जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इलाज महंगा होने की वजह से लोग करवा नहीं पाते हैं, तो इतनी ज़्यादा मतलब बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं माशरे में? बीमारियां बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी जो मुल्की हालात हैं वो भी, और उसके अलावा ये है कि लोग अपनी सेहत पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। मैं समझती हूँ कि लोग इस स्पेशली जो लो तबके के लोग हैं वो कहते हैं खैर है, खा लेंगे तो ठीक है, ना मिला तो ना सही। यानी कि जो आपकी हेल्थ के लिए हेल्पफुल चीज़ें हैं वो तो आप ले नहीं रहे होते। जो आपकी एज बढ़ती है आपको आपके अंदर बहुत सारी डेफिनेशन हो जाती है जिसकी वजह से आपको बीमारियाँ लाहक होती हैं और आप अपना टेस्ट भी नहीं करवाते, और इस वजह से नहीं करवाते कि आप चार्जेस कहाँ से दें। इतने लैब्स के वो चार्जेस हैं कि लोग अवॉइड करते हैं कि हम जब टेस्ट नहीं करवाएंगे तो कैसे पता चलेगा आपको क्या तकलीफ़ है, आप किस बीमारी में मुब्तला हैं। आप ऐसे ही जाके किसी से दवाई लेकर और खा लेंगे और किसी केमिस्ट से ले लेंगे, चले जी मुझे आराम आ गया। हालांकि देखा जाए तो टेस्ट जो है उसमें आपका काफ़ी हद तक मर्ज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि ये आपको तकलीफ़ है। कुछ लोगों का ये भी माइंड सेट है कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें फ़लाँ बीमारी बता देंगे, फ़लाँ बीमारी। हालांकि देखा जाए तो ये उन्हीं के लिए हेल्पफुल है कि जब वो टेस्ट करवाएंगे उसमें जो रिज़ल्ट आएगा सामने तो वो उसके लिए फिर ये है कि वो कम से कम प्रॉपर इलाज तो करवाएंगे। अब तो लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं है कि वो जब कोई अगर उनको बीमारी लाहक होती है तो वो जाके उसका प्रॉपरली इलाज करवाएं जहाँ से वो अफोर्ड कर सकते हैं? अवेयरनेस यही है कि छोटी मोटी जो तकलीफ़ होती है लोग उसके लिए कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, कोई टैबलेट ले लेते हैं, कोई केमिस्ट से ले लिया, किसी ने बता दिया। हमारे तो आजकल लोग जो हैं वो इसी पे बहुत बिलीव कर रहे होते हैं, हाँ जी वो फ़लाँ को ये तकलीफ़ थी, उसने वो मेडिसिन खाई है, ठीक हो गया है। एवं डॉक्टर के पास जाओ, जाके उसको फ़ीस भी दो, फिर वो टेस्ट लिख कर देगा, फिर टेस्ट भी करवाने पड़ेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है और हम लोग इसमें जो है वो कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ये एक पेशरफ्त है जो यहाँ पे ये कैंप का इनकाद किया गया है। और इसी तरह अगर सब मिल के मतलब इसके लिए काम करें तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं कि जो सेहत के हवाले से हमारे लोगों को बीमारियाँ लाहक हैं या जो परेशानियाँ लाहक हैं। तो आप क्या समझती है कि यहाँ पर आपने देखा कि मेजॉरिटी में लोग आ रहे हैं और अपने टेस्ट करवा रहे हैं, तो आपने किस बीमारी को सबसे ज़्यादा मतलब उसका रुझान देखा है तो लोगों में ज़्यादा ये पाई जा रही है? अच्छा, अभी जो शफ़ाए नूर का हमने आई कैंप लगाया हुआ है, मैं ये देख रही हूँ कि जब से कैंप स्टार्ट हुआ है, बल्कि स्टार्ट होने से पहले यहाँ बहुत सारे लोग आके जो बैठे हुए थे, मेजॉरिटी उनमें से अपनी आइज़ चेकअप के लिए आई थी और उनमें वो लोग भी शामिल थे जो ऑलरेडी ग्लासेस यूज़ कर रहे थे। बट ये था कि वो अपना प्रॉपर चेकअप नहीं करवा रहे थे ना, कि आपको 6 माह बाद अपनी नज़र का चेक करवाना होता है, कोई मसला तो नहीं हो गया, कोई कैटरिंग जो ये मोतिया बन जाता है उसका भी लोगों को पता नहीं होता। लोग कहते हैं बस ठीक है ग्लासेस लगे हुए हैं चलने दो। तो अभी यहाँ पे काफ़ी हद तक वो चीज़ आइडेंटिफाई भी हुई है। हमारे पास काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया जो उसके मरीज़ आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हमने हॉस्पिटल रेफ़र किया है, तो उनको मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि उनको ये तकलीफ़ है। और इसके अलावा बाकी टेस्ट भी मतलब हो रहे हैं, वहाँ भी लोग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आई के हवाले से मैं बात करूँगी कि काफ़ी रश सुबह से है हमारे कैंप में और काफ़ी लोग जो है वो टेस्ट करवा रहे हैं और
उनको पता चल रहा है कि उनकी आंखों में क्या क्या मसाइल हैं। अच्छा, जो इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है तो आप लोग कहीं हॉस्पिटल्स वगैरह में भी उनको रेफ़र कर रहे हैं कि वो बसाते खुद बस जहाँ से भी इलाज करवा रहे हैं वहीं से करवा रहे हैं, नहीं कि कोई जगह भी उनको रेकमेंड की जा रही है? जी, हमारा हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे भी हम उनको रेफ़र कर रहे हैं और उसमें ये है कि डिज़र्विंग जो ज़कात के मुस्तहिक पेशेंट हैं उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कैटरिंग का ऑपरेट करते हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चलो वो उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए हम उनको वहाँ रेफ़र कर रहे हैं कि आप वहाँ से जो है ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का आपको पता है कि वहाँ डेट बहुत देर से मिलती है। लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं कि हम वहाँ जाते हैं, हमें इतनी लंबी लंबी डेट दे देते हैं और फिर वहाँ इतना रश होता है, तो फिर लोग ये भी चाहते हैं कि चलो अगर प्राइवेट में अगर हम करवा रहे हैं तो उसमें भी हमें कोई डिस्काउंट मिल जाए, कोई फेवर मिल जाए, ताकि हमें इतने चार्जेस ना देने पड़े। तो ये भी मतलब काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। अभी हमारे साथ मलिक सज्जाद अनवर साहब मौजूद हैं, जो कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी मलिक साहब, ये बताएं कि यहाँ पर फ्री कैंप जो लगाया गया है और यहाँ पर टेस्ट करने पर फोकस किया गया है, इसके बिहाइंड क्या मकसद है, आप लोगों का पर्पज़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसोसिएशन ऑफ मेडिकल और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी कोई 4 साल पहले, जिसमें जितनी हमारी प्राइवेट लैब्स और हॉस्पिटल्स हैं वो हमारे मेंबर्स हैं, और उन्हीं मेंबर्स के थ्रू आज ये कैंप हमने यहाँ पे लगाया है, जिसमें इस्लामाबाद की वेल नोन लैब्स बैठी हुई हैं। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिछले दिनों एक फैमिली में प्रॉब्लम फेस किया कि मेरा भतीजा है, वो कराची से आया और उसको था मलेरिया, गांव में था। वो जिस डॉक्टर के पास भी गया उसने उसको सिर्फ इंजेक्शन लगाए और ये नहीं पता किया कि इसको मसला क्या है। वो पढ़ते बढ़ते ये पोजीशन हो गई कि उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स टोटल 13,000 रह गए, जो कि मिनिमम 1.5 लाख होने चाहिए, और वो डेथ पॉइंट पर आ गए। और हमें 1 हफ़्ता लगा उसको रिकवर करने में। हमने फिर 14 से 15 बॉटल उसको यूनिट जो है ब्लड लगवाया प्लेटलेट्स का, तब वो रिकवर हुआ। लेकिन अगर यही, और ये 700-800 का टेस्ट है मलेरिया का और डेंगू का, अगर यही टेस्ट पहले दिन हो जाता और ये डायग्नोज हो जाता तो टोटल 3 दिन वो टैबलेट खाता तो उसका मलेरिया सेटल हो जाता। ये है इम्पोर्टेंस टेस्ट करवाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है हम उसको सबसे बेस्ट समझते हैं, जो ड्रिप लगाता है उसको उससे बेस्ट समझते हैं, और जो टेस्ट कराता है उसको हम कहते हैं कि वो लैब से कमीशन लेता है, इसलिए हमारे टेस्ट करवा रहा है। तो हमें माशरे को ये सोचने की ज़रूरत है कि लैब टेस्ट जब होगा तो पता चलेगा ना आपको क्या बीमारी है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि डॉक्टर आजकल के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उनका ज़्यादा फोकस टेस्ट पर होता है। लेकिन अगर जैसे कि आप बता रहे हैं कि ऐसा वाक़या हुआ है आपके भतीजे के साथ, तो क्या ये डॉक्टर्स की नाअहली है कि वो सही तरह बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पाते इतने टेस्ट के बावजूद भी? देखें, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में अभी कहीं भी आप जाएंगे, जिस डॉक्टर के पास भी जाएंगे, वो पहले आपके टेस्ट करवाएगा। अब हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, रिकमेंडेड ये है कि जब आपकी 40 साल उम्र हो जाए तो आप बेसिक टेस्ट करवाएं, जिसमें आपके जिगर का टेस्ट है, जिसमें आपके गुर्दे का टेस्ट है, एक चेस्ट एक्सरे करवा लें, एक ब्लड सीपी करा लें। ये महंगे टेस्ट नहीं है, ये 5 से 7 हज़ार के अंदर आपको अच्छी से अच्छी लैब्स में हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है। डॉक्टर क्यों नहीं कराते? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ये बना दिया कि हमारे यहाँ के जी वो डॉक्टर को दवाई बताते हैं तो डॉक्टर वो लिखता है क्योंकि उसने कमीशन लेना होता है, और ये फैक्ट है। इसी तरह लैब्स के साथ भी डॉक्टर की सेटिंग होती है, उधर भी वो कमीशन ज़रूर लेता है, ठीक है। वो 10% ले, 20% ले, लैब डिस्काउंट्स देते हैं। मसला ये है कि डॉक्टर ने तो ये करना है, इसको गवर्नमेंट ने रोकना है। लेकिन मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, उसको अपनी हेल्थ को तो देखना है ना। अगर हमारे यहाँ लोगों का भी ये कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्टर मेडिसिन लिखेगा उसको वो खुशी से खा लेंगे, टेस्ट लिखेगा तो वो कहेगा नहीं टेस्ट नहीं कराने। जब टेस्ट नहीं कराएगा तो डायग्नोज कैसे होगा? आपको बुखार कई वजह से हो सकता है, आपको बुखार डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, नॉर्मल सीज़न चेंज का भी बुखार हो सकता है। ये डायग्नोज कैसे होगा? ये डॉक्टर नहीं डायग्नोज कर सकता, ये टेस्ट डायग्नोज करता है।
तो लोगों को हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा अपने जहन से कि डॉक्टर अपने कमीशन के लिए टेस्ट लिखता है, नहीं। जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो बेशक उसके साथ लैब के साथ होगी भी सेटिंग, लेकिन जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है या जो दुनिया में तरीकाकार है इलाज करने का, वो पहले टेस्ट हैं, टेस्ट पे डॉक्टर दवाई लिखता है। हमारे यहाँ डॉक्टर कहता है, अगर आपको कोई डॉक्टर ये कहता है कि ये दवाई ले लो, दवाई भी खाओ और टेस्ट भी कराओ, तो वो डॉक्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, ये जो डॉक्टर आपको कहता है कि ये टेस्ट करा लें, क्योंकि अगर आपने दवाई खा ली और टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आएगा। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब चला रहे हैं, इतनी ज़्यादा लैब और मतलब हॉस्पिटल आपके साथ कनेक्टेड हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आम लोगों को उसका क्या मतलब कोई ना कोई बेनिफिट दे रहे हैं अपने तौर पर, अपनी ओन पे? हम लोग यही बेनिफिट देखें, सुबह 10 बजे से हम आए हैं, यहाँ तकरीबन 350 पेशेंट हम देख चुके हैं, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं। जैसे अब आपको मैं बताऊं, डेंटल की हमारी जो क्लिनिक पे फीस है 1500 रुपये, यहाँ हम फ्री देख रहे हैं। यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आए हुए थे, रूहुल अमीन, बड़ा नाम है इस्लामाबाद का, ठीक है, उनकी 3000 रुपये फ़ीस है अपने क्लिनिक के ऊपर, वो यहाँ 3 घंटे फ्री दे के गए हैं, मरीज़ों को फ्री देखा है। लैब हैं, 8 से 10 हज़ार के टेस्ट फ्री कर रहे हैं, किट तो यूज़ होनी है ना, पैसे तो लगने। तो हमारी एसोसिएशन इसी पे वर्क करती है कि हम ये, जैसे आज हम ब्लू एरिया की एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं, इसी तरह भी हम सुपर मार्केट करेंगे या आगे पीछे जो भी हमें कहता है। तो हमारी एसोसिएशन ये लोग अरेंज करती है। अभी आई का सेटअप लगा हुआ है, वो ग्लासेस भी फ्री दे रहे हैं, चश्मा भी, चाहे वो 100 का है या 1000 का है, पेशेंट को तो फ्री मिल रहा है। सुबह से 200 मरीजों को वो फ्री चश्मे दे चुके हैं जिनकी आई साइड वीक है। तो यही हमारी एसोसिएशन का बेनिफिट है लोगों को कि हमारे से, क्योंकि आप अगर ये ताजर इत्तेहाद अलहदा से करना चाहता तो वो इतनी लैब और डॉक्टर इकट्ठे नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ताजरों के लोग हैं ना, उनके पास डॉक्टर्स नहीं है। हमारी एसोसिएशन लैब और डॉक्टर्स प्रोवाइड करती है।